परमाणु युद्ध, सिर्फ ये दो शब्द ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। आज हम इसी भयानक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर दुनिया पर ये आफत आ पड़ी तो आखिर बचेगा कौन। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट सच में इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि अगर सबसे बुरा दौर आता है तो क्या इंसानियत का कोई भविष्य होगा। तो चलिए इस खतरे की गहराई को समझते हैं। मतलब ये कितना बड़ा है और कितनी कितनी तेजी से सब कुछ बदल सकता है। और जो आंकड़े हैं ना, वो सच में होश उड़ाने वाले हैं। 72 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 72 मिनट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर शुरू होने के बस इतने ही मिनटों के अंदर दुनिया में भयानक तबाही मच सकती है। और ये तबाही कितनी बड़ी होगी, अंदाजा है? लगभग 5 अरब लोगों की मौत का। सोचिए, 1.25 घंटे से भी कम में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म। और देखिए, ये डर आजकल और भी असली लगने लगा है। रश यूक्रेन जैसे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं ना, उन्होंने इस खतरे को फिर से सबके सामने ला खड़ा किया है। एक चिंता है कि कहीं हालात काबू से बाहर ना हो जाएं। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। एनी जैकबसन, जो एक जानी मानी खोजी पत्रकार और न्यूक्लियर वॉर एक्सपर्ट हैं, वो खुद ये चेतावनी देती हैं। उनके मुताबिक ये खतरा बहुत बहुत असली है। एनी जैकबसन की रिसर्च तो ये भी कहती है कि पहले मिसाइल हमले के बाद पूरी इंसानियत के पास सिर्फ 90 मिनट बचेंगे। सिर्फ 90 मिनट, सोचकर भी डर लगता है। तो सवाल ये है कि इस भयानक मंजर में क्या उम्मीद की कोई किरण है भी? क्या कोई बच पाएगा? चलिए अब इसी की बात करते हैं। यही सवाल तो सबके मन में होगा, है ना, कि क्या ये इंसानियत का अंत होगा या फिर कुछ लोग बच जाएंगे? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। एक्सपर्ट्स का एनालिसिस बताता है कि दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जिनके पास इस तबाही से बचने का एक रियल चांस है। और वो 2 देश कौन से हैं? वो हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जी हाँ, दुनिया के एक कोने में बसे ये 2 आइलैंड देश शायद इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। पर सवाल तो ये है कि आखिर ये दोनों ही देश क्यों? उनमें ऐसा क्या खास है जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है? चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो देखिए, इनके बचने की उम्मीद 3 खास वजहों पर टिकी है। पहली, ज्योग्राफिकली ये दुनिया से काफी अलग थलग हैं। दूसरी, इनका क्लाइमेट स्टेबल है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, वो है खाना खुद पैदा करने की इनकी क्षमता। अब इन वजहों को ठीक से समझने के लिए पहले न्यूक्लियर विंटर को समझना होगा। ये क्या है? ये वो दौर होगा जब न्यूक्लियर धमाकों के बाद आसमान में इतनी धूल और राख भर जाएगी कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और नतीजा, पूरी दुनिया का तापमान भयानक रूप से गिर जाएगा। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को फायदा मिलता है। वो दुनिया से इतने दूर हैं कि शायद डायरेक्ट हमलों और रेडियो एक्टिव फॉलआउट से बच जाएं। और उनका जो स्टेबल क्लाइमेट है ना, वो इस न्यूक्लियर विंटर के सबसे बुरे असर को झेलने में उनकी मदद कर सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, खाना। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सारे ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुके हैं। उस वक्त अपनी आबादी का पेट भरने की काबिलियत ही सबसे बड़ी ताकत होगी। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अपने मजबूत एग्रीकल्चर की वजह से शायद ये कर पाएंगे। तो ये सब कुछ सच में सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे समय की एक कड़वी हकीकत की तरफ इशारा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या दुनिया को वाकई ऐसे भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है।